Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are going well and again welcome back with my new vlog. मेरी बड़ी सिस्टर की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी आन और ईमान को स्कूल से पिक करने के लिए। वैसे तो वो खुद ही जाती है लेकिन इस टाइम उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उसने मुझसे कहा कि कुछ दिन के लिए आप बच्चों को लेके आ जाएँ, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बिफोर 2 डेज़ व्हेन आई वाज़ क्रॉसिंग मीन के जब मैं बच्चों को पिक करने के बाद वापस आ रही थी, दैट टाइम आई नोटिस दैट कि वहाँ पे बहुत सारे एजेड लोग ये रानी बाग के सामने ऐसे ही बैठे हुए थे और इनका हाल भी था काफ़ी बुरा था। और मतलब वो अपने हिसाब से तो अपने घर का गुज़र सफ़र तो उनका हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ये रमज़ान का मन भी है और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है कि उन लोगों के बीच में हम लोग चैरिटी करें या कुछ डोनेट वगैरह करें। सुबह का टाइम था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनके लिए लूँ तो क्या लूँ, क्योंकि मोस्टली वहाँ सुबह में शॉप्स वगैरह सारी बंद होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ न कहीं नज़दीक से ही यहाँ पे मैंने ब्रेड, चॉकलेट्स, जूसेस और वेफर्स वगैरह लिए थे और साथ में कुछ अलग से शॉपर्स वगैरह भी ले ली थी ताकि इनको मैं पैक करें, फिर वो जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करूँ। आजकल के दौर में महंगाई इतनी हो गई है और लोग इतने जॉबलेस हैं, मीन कि उनके घर का चूल्हा भी बड़ा मुश्किल से चलता है और ये 2 वक़्त का खाना भी नहीं खा सकते। तो ये हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है कि इनको मीन कि इनकी हम लोग मदद करें। कहीं भी बाज़ार वग़ैरह से जाते हैं, ऐसे जो बेगर्स वग़ैरह हैं वो तो हमें ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो माँगते भी नहीं हैं, ये लोग बड़े मीन के व्हाइट कॉलर्स जो लोग होते हैं, ये लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं और ये लोग तो माँगते भी नहीं हैं, तो समझ में नहीं आता। तो बस इन लोगों की आँखें जो होती है वो बोलती है कि उनको हमारी हेल्प की नीड है। ये मेरी शुरू से ही आदत है, व्हेन आई वाज़ एट द स्कूल्स, जब मैं स्कूल में भी होती थी तो हमारे पास जितने भी पियोन्स होते थे, गार्ड होते थे, तो मैं उनकी हमेशा हेल्प करती थी क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में आगे आना बड़ा अच्छा लगता है और उनकी हेल्प करना बड़ा ज़बरदस्त सा काम है। आप एक दिन उनकी हेल्प करके देंगे, सच्ची में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद ये मेरी सारी शॉपर्स हो गई थी रेडी और मैं चेक कर रही थी कि मैंने सारी चीज़ें ऐड की हैं, जो-जो मैं लेकर आई थी वो ऐड की है या नहीं की है। बस यही चीज़ें ऐड करते-करते मेरा टाइम हो गया था मोस्टली 11:30 का, क्योंकि मुझे अभी निकलना था। बच्चों का टाइम तो वैसे पौने 12 हो जाए, 11:45 एक का टाइम होता है और ईमान का जो टाइम होता है वो 11:50 का होता है। इनके 15 मिनट्स मुझे ऑटो में लगते हैं यहाँ आने-जाने के। इन 15 मिनट्स इनके आने के लगते हैं और 15 मिनट्स इनके जाने के लगते हैं। तो बहरहाल आफ्टर 15 मिनट्स के बाद इनका स्कूल आ गया था। स्कूल में तो एज़ यू नो कि मोबाइल्स वगैरह अलाउ नहीं होते, लेकिन मेरा मोबाइल्स थोड़ा बहुत ऑन था। ये स्कूल ऑन का था, जहाँ मैं गई थी उनको पिक करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि प्री नर्सरी और नर्सरी के जो सेक्शंस होते हैं वहाँ अलग होते हैं, मीन कि उनकी जो एंट्री होती है वो अलग होती है। बाकी जो केजी और क्लास 1 की जो एंट्री होती है वो एक अलग से गेट से होती है। उसके बाद वापसी में हम लोग जब आ रहे थे, वहीं मतलब रिक्शे वाले ऑटो से कह रही थी, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे देना है, मतलब जो लोग मैंने देखे हुए थे। ये रानी बाग का एरिया था, जहाँ मैं ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ये लोग बिना कहे दुआ दे दे, तो बस इनकी दुआ जो है मतलब एक जो मिल जाती है दुआ बिना कहे बस, और बंदे को क्या चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चली तो यहाँ पे एक अंकल बैठा हुआ था जो अपनी मुर्गियाँ वगैरह सेल कर रहा था। इसकी कंडीशन अब मैं आपको बता नहीं सकती, काफ़ी बुरी थी। इनको मैंने कुछ पेमेंट जो थी वो डोनेट वगैरह भी की, लेकिन उसकी मैंने वीडियो वगैरह नहीं ली क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं पैसों की भी वीडियो वगैरह लूँ। और उसने कहा कि मेरे पास से 2-3 उनके और भी थे बेटे जो उनके साथ बैठे हुए थे। फिर उन लोगों में मैंने कुछ शॉपर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए। यहाँ पे राह चलते आपको इतने लोग मिल जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें काफ़ी कम पड़ जाती है। मेरे जो बॉक्सेस इतने मेरे जो शॉपर्स मैंने जो बनाई हुई थी, वो मुझे काफ़ी कम पड़ गई थी। मुझे लगा कि मैं कम लेकर आई हूँ, शायद और भी ज़्यादा होती मेरे पास, क्योंकि काफ़ी लोग थे जो बिल्कुल रह गए थे। वापसी में आते-आते मैंने यहाँ पे ठेले से ही मीन के फ्रूट्स वगैरह कुछ लिए थे। अच्छा, इनके फ्रूट भी कभी खा लिया करें, वो भी काफ़ी अच्छे और सस्ते दामों में ये लोग सेल करते हैं।
कहीं भी जाते हैं बाज़ार से वगैरह से या मार्ट से, वहाँ तो इतने महँगे फ्रूट्स भी होते हैं, वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन इनके जो दाम होते हैं वो बिल्कुल कम रेट पे होते हैं। वेल ये शाम का 4:30 बजे का टाइम था, हम लोग अलकरम पे आए थे, ऑटो भान वाली शॉप पे। वेल हमें यहाँ पे अपने भाई के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लेनी थी, तो हम लोग इसलिए शाम को ही निकले थे, क्योंकि हमें जस्ट 2 या 3 ड्रेसेस लेनी थी अपने ब्रो के लिए। तो बस मोस्टली हमें 1 घंटा ही लगा था, वहाँ पे शॉपिंग की थी, ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद जब ये बिल बन रहा था तो दैट टाइम के मैंने सोचा कि चलो लेडीज़ की सूट भी देख लूँ कि उनके रेट्स क्या हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं या नहीं। अच्छा, इनकी ये है कि इनके रेट तो 2 पीसेस के हवाले से बहुत कम थे, लेकिन इनका कपड़ा जो था वो बिल्कुल मज़े का नहीं था। जो मैं इनके प्रीवियस जो बिफ़ोर 6 मंथ जो मैं देख के गई थी, अभी भी इनके वही कपड़ा वगैरह मतलब पड़ा हुआ है। कोई भी इनकी में न्यू कलेक्शंस वगैरह नहीं आई थी, तो यहाँ पे मुझे कोई भी सूट वगैरह पसंद नहीं आया था। आफ्टर हैविंग अ शॉपिंग हम लोग ब्लैक ब्राउन गए थे, ये वादू वाली ब्रांच पे। वहाँ से हमने खाने पीने की कुछ चीज़ें वगैरह ली थी। उसके बाद ये और मज़े की बात ये है कि हमें आज इफ्तारी बनानी नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरी यंगर सिस्टर ने ये हमारे लिए इफ्तारी बॉक्स भेजा था। इस इफ्तारी बॉक्स में लिखा तो था जस्ट फॉर 2 पर्सन्स, लेकिन जब हमने इसको ओपन किया तो ये मीन कि 3 लोग ईज़िली ये खा सकते हैं। और इसमें मीन कि इफ़्तार भी था और प्लस में डिनर भी था। इफ़्तार में अच्छा मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया, क्योंकि ये 6:30 बजे का टाइम था, ठीक है, और अज़ान भी आ रही थी, तो ये बस जस्ट ये मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें जस्ट कबाब थे, चिकन बूटी थी और पकोड़े थे, समोसे नहीं थे, मीन चिकन रोल वगैरह थे, सैलेड था, रायता था और नान वगैरह थे और यखनी पुलाव वगैरह था। चलिए अज़ान भी आ रही थी, तो मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सकती, और ये हमारी अफ्तारी थी। पकोड़े, स्प्रिंग रोल थे, जलेबी थी, दही फुल्की थी, फ्रूट चाट थी, ग्राम्स थे। तो बहरहाल हमारे इफ़्तार जो था काफ़ी अच्छे से हो गया था, और हमारा डिनर भी था, और हमें डिनर भी मज़े की बात है बनाना नहीं पड़ा। ये इफ़्तार बॉक्स जो था ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी रीज़नेबल था, आप किसी को गिफ्ट भी ईज़िली कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।